अब है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग यानी चार जुग हैं, त्रेता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कह रहे हैं इनका प्रभाव ऐसा था, इतनी इनकी महिमा है कि चारों जुगों में है, हर युग में इनकी महिमा गाई जाती है। त्रेता में तो ये स्वयं थे ही साक्षात। अच्छा, द्वापर में भी कई जगह हैं, इनकी दो कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक तो ये भीम की परीक्षा लेने आते हैं, परीक्षा लेने के आते हैं, भीम का घमंड तोड़ने आते हैं। युद्ध के पहले या बाद में भीम कहीं जा रहे होते हैं, शायद पहले की बात है, पहले कहीं जा रहे होते हैं, तो बहुत बूढ़े वानर के रूप में आते हैं और अपनी से पूंछ से रास्ते में लिटा देते हैं। तो भीम कहते हैं प्रभु अपनी कृपया करके पूंछ हटाइए। तो कहते हैं मैं तो बुजुर्ग हो गया, आप ही हटा दीजिए, मुझसे तो हटती नहीं। तो हनुमान जी सोचते हैं ठीक है मैं हटा देता हूँ। अच्छा, वो जब पूंछ उठाते हैं उस बूढ़े वानर की तो उनसे हिलती ही नहीं है। हनु उनको भीम को बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना बलशाली, मुझ में भी तो 100 हाथियों का बल है, मैं इतना बलशाली हूँ और मुझसे ये हिल नहीं रही पूंछ। तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई तो सिद्ध पुरुष है। फिर वो कहते हैं आप कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और तो यही कहते हैं कि देखो पुत्र, क्योंकि वो भी पवन पुत्र थे, हनुमान जी भी और भीम भी पवन पुत्र थे, तो भ्राता थे। तो वो कहते हैं कि मैं आपका घमंड तोड़ने आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में प्राइड है, और जब प्राइड अगर आप में आ गया तो सब चीजें आपको छोड़ के चली जाती हैं और सक्सेस तो सबसे पहले भागती है, तो प्राइड नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी का प्राइड तोड़ने आए थे। हनुमान जी भीम का प्राइड तोड़ने आए थे। अब देखिए हम भीम जितने लकी शायद है नहीं कि हर कोई हमारा प्राइड तोड़ने आता रहे, तो हमको खुद ही का चेक रखना पड़ेगा, खुद ही को। और यदि आपके आसपास कोई साथी है तो एक दूसरे का रख लीजिए, क्योंकि इतने शुद्ध और सात्विक शायद हम नहीं है कि स्वयं ईश्वर हमारे लिए पदार्पण कर ले। दूसरा, हनुमान जी का उल्लेख आता है कि अर्जुन की ध्वजा पर स्थित थे। मतलब कृष्ण और ये जाते हैं कि हम हमारी मदद करिए कृपया करके, तब हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरा युद्ध नहीं है, मेरा युद्ध तो अभी आएगा, पर मैं मतलब सक्रिय युद्ध नहीं कर सकता, पर मैं आपकी ध्वजा पे विराजमान हो जाऊंगा। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। अब कलयुग में कहते हैं कलयुग के अंत में एक युद्ध होगा और उसी का हनुमान जी वेट कर रहे हैं। जितने भी चिरंजीवी हैं वो उस युद्ध के लिए ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस युद्ध में जो कल्कि होगा, जो कली होगा, कल्कि तो अवतार होंगे, जो कली राक्षस होगा, कल्कि को मारने के लिए कल्कि आएंगे, तो कली इतना पावरफुल होगा कि कल्कि अवतार को हनुमान जी के और इन सारे चिरंजीवियों की आवश्यकता पड़ेगी। वो इतना पावरफुल होगा, कलयुग का वो राक्षस है जिसका नाम कली होगा। तो कलयुग में भी हनुमान जी की उपस्थिति है। तो मतलब एक ऐसा बीइंग, एक ऐसी शक्ति जो युगों युगों से चली आ रही है। मतलब हम तो 100 60 70 साल रहते हैं, वो तो युगों युगों से चली आ रही है। तो कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीइंग है वो, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीइंग है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करें। कहीं ना कहीं हम जैसे उनसे थोड़ा भी कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे वो बाली वाली कहानी थी ना कि 1% भी कनेक्ट कर पाएंगे तो 1% एनर्जी तो हमारे अंदर आ जाएगी। सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद हिम। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यानी आपका जो उजियारा है वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है।